हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंट्रोल के ऊपर में एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने ये बोला था कि अब एडमिन लॉ का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी हम डील करेंगे इन ब्रीफ। तो अब जो है मैं मॉड्यूल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी एक्सक्लूडिंग केस लॉज। अगर आपको केस लॉज में डाउट है अब डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी भेज सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेरी। So now let's move forward with the principles of natural justice, which is again one of the most important topic of the law, as well as the one of the most frequently asked question in ICSI examinations. The first one is rule against bias, जिसको लैटिन में बोला जाता है nemo judex in causa sua. So इसका मतलब ये है no one should be judged in his own cause. जब उस आदमी से या किसी इंसान से रिलेटेड अगर वो केस है तो वो उस मैटर में जज नहीं बन सकता। अगर आपने देखा होगा कि जब दो कंट्रीज के बीच में क्रिकेट मैच होता है तो उन दोनों कंट्रीज के जो प्लेयर है जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन कंट्री का एम्पायर नहीं होता। व्हाई? दिस इज द ओनली रीजन व्हाई, दैट इज नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। अब ये जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पेक्यूनियरी बायस, पर्सनल बायस एंड सब्जेक्ट मैटर बायस। पेक्यूनियरी बायस का मतलब है मॉनेटरी बायस, जहां पैसे से रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपको लगता है आपका मॉनेटरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस केस में, दैट इज कॉल्ड पेक्यूनियरी बायस। द सेकंड वन इज पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब ये है जब आपका कोई रिलेशन उस पार्टी से है, पार्टी से कहने का मतलब ये है कि वो फ्रेंडली रिलेशन भी हो सकता है, वो एनिमी का रिलेशन भी हो सकता है, या वो कोई और पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो अगर आपके खुद की कोई पर्सनल रिलेशनशिप इन्वॉल्व है उस पार्टी से या पार्टी से इन्वॉल्व है तो वो जो है वो नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ में फॉल करेगा। एंड जो लास्ट है दैट इज सब्जेक्ट मैटर बायस। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है उस केस में जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व होगा, तो अगर आप देखेंगे अपने मॉड्यूल में तो उसमें आप जब देखेंगे 4 पॉइंट्स इन्वॉल्व है। जो सब्जेक्ट मैटर बायस का ना कहीं उसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। वो जो 4 पार्ट्स है वो बेसिकली है डी स्क्वायर करके आप याद कर सकते हैं। डी स्क्वायर का मतलब ये है पार्शियलिटी, डिपार्टमेंटल बायस, प्रायर अटरेंस एंड प्री जजमेंट ऑफ इश्यूज एंड एक्टिंग अंडर डिक्टेशन। सो पार्शियलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है पार्शियल हो जाएंगे किसी पार्टी के प्रति। डिपार्टमेंटल बायस मतलब जहां आपका डिपार्टमेंट ही इन्वॉल्व है। थर्ड इज प्री जजमेंट ऑफ इश्यूज, मतलब आपका जजमेंट उस केस से रिलेटेड ऑलरेडी कहीं ना कहीं बन गया है, इसीलिए आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। एंड लास्ट इज एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, दैट इज आप डिक्टेशन में है, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो पी स्क्वायर डी स्क्वायर करके आसानी से याद कर सकते हैं। Now let's come to second part, that is rule of fair hearing, जिसको बोलते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। Both the parties should be heard और no one should be condemned unheard। No one should be condemned unheard का मतलब ये किसी को भी अनसुना नहीं छोड़ना है। ये जो पार्ट है ये करीबन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है राइट टू नोटिस। एवरी पार्टी हैज अ राइट टू नोटिस। अगर किसी इंसान के अगेंस्ट कोई केस फाइल हो रहा है तो नोटिस बिल्कुल उसको पता चलना चाहिए कि हाँ उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, इसीलिए उसको नोटिस सर्व होना जरूरी है। नोटिस शुड बी एडिक्वेट, नोटिस एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस नोटिस में। नोटिस क्लियर होना चाहिए कि भाई बोलना क्या चाहते हो साफ शब्दों में बता दो। तो नोटिस के कुछ एसेंशियल्स है जो आप मॉड्यूल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्या है, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, मतलब हर इंसान को अपने केस को प्रेजेंट करने का हक मिलना चाहिए। हक का इन सेंस है कि अगर एक पार्टी बोल देगी प्लेंटिफ अपना एविडेंस दे रहा है तो डिफेंडेंट को भी उसको एविडेंस पेश करने का हक होना चाहिए, सो दैट वो अपनी बात अपने प्रूफ के थ्रू रख सके। द नेक्स्ट इज राइट टू रिवर्ट एडवर्स एविडेंस। राइट टू रिवर्ट एडवर्स एविडेंस मतलब एडवर्स मतलब ऑपोजिट, तो जो इन ऑपोजिट पार्टी आपको प्रेजेंट करिए इन केस कोई भी एविडेंस, तो आपके पास में वो राइट है कि आप उसे अपोज कर सके या अपोजिशन में एक्ट कर सके। मतलब अगर कोई पार्टी बोलती है कि आप उस तारीख को इस शहर में उस समय पे प्रेजेंट थे, तो अब आपको अपोज करना है कि जी नहीं, मैं उस तारीख को उस समय उस दी गई जगह पे प्रेजेंट नहीं था। सो दैट इज कॉल्ड राइट टू रिवर्ट एडवर्स एविडेंस। रिवर्ट मतलब क्रॉस, गलत प्रूफ करना, काउंटर करना, दैट इज कॉल्ड रिवर्ट।
अब आप देखेंगे तो राइट टू रिबट एविडेंस दो चीज में डिवाइडेड है। पहला है क्रॉस एग्जामिनेशन एंड दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का एक आसानी सा और लिटरल मीनिंग अगर हम देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का मतलब ये है कि उस विटनेस जो एडवर्स पार्टी लेकर के आई है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। मतलब हमारी ऑपोजिट पार्टी जो विटनेस को लेकर के आ रही है, हम उससे सवाल पूछ के उसको क्रॉस करेंगे, उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट वन इज लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो लीगल एड में भी कवर होता है। मतलब हर इंसान को एक वकील के थ्रू रिप्रेजेंट होने का राइट है। दैट इज कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन। The fourth one is disclosure of evidence. मतलब सारे एविडेंस को छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली डिस्क्लोज्ड कि हाँ हम ये एविडेंस लाने वाले हैं, हम ये चीज प्रेजेंट करेंगे। सो ईच एंड एवरी एविडेंस व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड शुड बी डिस्क्लोज्ड क्लियरली। आप जज को कोई पर्सनल में जाके कहीं नहीं बोलेंगे, हर पार्टी को पता होना चाहिए कौन सी पार्टी ने क्या एविडेंस लाया है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस। एंड लास्ट इज स्पीकिंग ऑर्डर्स। स्पीकिंग ऑर्डर्स का मतलब ये ऑर्डर शुड स्पीक इटसेल्फ। कई जगह स्पीकिंग ऑर्डर्स को थर्ड रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी बोला जाता है, बट अगर आप आईसीएसआई के मॉड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो इसको हम ऑडियो ऑल्टरम पार्टम नहीं कवर कर रहे हैं। अगेन स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि ऑर्डर शुड कंटेन रीजंस। खाली ब्लैंकली एक ऑर्डर दे दिया, दैट इज नॉट एन प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर में इतना कंप्लीट रीजन होना चाहिए कि जो भी उसको पढ़ेगा उसको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये बोला गया है और ये इस डिसीजन को देने का बेसिस ये था। मतलब हमें पढ़ के इतना क्लियर रहना चाहिए कि किसी कोर्ट ने या किसी जज ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो वो क्यों दिया है, किस बेसिस पे दिया है, कौन सी पार्टी ने क्या बोला था, क्या विटनेस लेकर आया था, विटनेस को कैसे क्रॉस किया, एवरीथिंग। सो द ऑर्डर शुड कंटेन प्रॉपर रीजन एंड शुड स्पीक इन इटसेल्फ। मतलब पढ़ते बराबर ऑर्डर खुद बोल रहा है ऐसा लगना चाहिए। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर आपको कोई डाउट हो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पे क्वेरी पोस्ट करिए। आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स। नाउ लेट्स मूव टू एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक्सेप्शंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि कब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन 5 सिनेरियो में अप्लाई नहीं होता है। वन ऑफ देम इज स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन का मतलब ये है जब लॉ खुद ही एक्सक्लूड कर दे रहा है कि नहीं अब हम नहीं चाहते कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हो। अगर लॉ ने खुद ये बोल दिया है तो वहां प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर आपको लगता है जरूरत है आप बिल्कुल फॉलो करिए, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी जजमेंट होगा वो वैलिड होगा, वो वॉइड नहीं होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज नॉट बीन फॉलोड। व्हाई? बिकॉज़ स्टैट्यूट हैज इटसेल्फ एक्सक्लूडेड दैट। स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन का मतलब, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, उसका मतलब जहां स्टैट्यूट ने खुद नहीं बोल दिया कि यस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप मॉड्यूल का फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे ना तो वहां पे बड़े अच्छे तरीके से उसने 3 सिनेरियो बताए। 3 सिनेरियो कुछ ऐसे हैं कि जहां स्टैट्यूट मैंडेटरीली बोलता है कि पीएनजी फॉलो करना है, वहां तो करना ही है। जहां स्टैट्यूट बोलता है कि नहीं करना है तो वहां आपके पास में ऑप्शन है कि करो भी और नहीं भी करो। पर जहां स्टैट्यूट कुछ नहीं बोलता है, साइलेंट है, तो वहां भी करना ही करना है। साइलेंस को आप ना नहीं, आपको हाँ समझना है, मतलब दैट इज मैंडेटरीली टू बी फॉलो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी। अगर कुछ इमरजेंसी, अगर कोई टाड़ा के प्रोविजंस देखेंगे आप, जो टेररिज्म के प्रोविजंस होते हैं, या अगर आप देखेंगे कुछ नार्कोटिक्स के प्रोविजन होते हैं, जहां इमरजेंसी, जहां प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑफेंस कमिट हो चुका है। हमें इतनी इमरजेंसी है कि हमें सामने वाले को अरेस्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके अगेंस्ट जजमेंट, उसको पनिशमेंट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आप इमरजेंसी के केस में भी ये फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे तो वहां मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, बिल्कुल रीड करिए, कुछ डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब, इंटरिम वर्ड का मतलब है टेम्पररी, मतलब कोई टेम्पररी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लिया गया है
तो वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेम्पररीली कोई डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर देते हैं, आपको आपके ऑफिस से निकाल देते हैं, या फॉर द टाइमिंग अगर सस्पेंड करे, टाइमिंग मतलब टेम्पररी, तो वहां पे भी पीएनजे की जरूरत नहीं। बट हाँ, फाइनल कर रहे हैं तो वहां पीएनजे फॉलो करना जरूरी है। फोर्थ वन इज एकेडमिक इवैल्यूएशन। एकेडमिक इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जहां किसी के एकेडमिक्स के बेसिस पे किसी को का निकाला जाता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो कोई चाइल्ड अगर बहुत वीक है पढ़ाई में तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है ड्यू टू हिज रिपीटेड फेलियर्स। तो वहां पीएनजे की जरूरत नहीं है, वहां जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एकेडमिक इवैल्यूएशन अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो वो वैलिड है, एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ पीएनजे। एंड द लास्ट इज इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, जहां इतने सारे लोगों को सुनना इम्पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकल है कि हम इतने हजारों लोगों को नहीं सुन सकते। अगर आप वहां देखेंगे ना तो एक शायद ओस्मानी यूनिवर्सिटी वाला केस है जहां मास चीटिंग हुई थी, तो किसने करी नहीं करी, तब एक एक को तो सुनने के लिए नहीं बुला सकता है कोर्ट, ऑडियो विजुअल पार्ट में इतने सारे लोगों का तो नहीं हो सकता है, इसलिए दैट इन दैट केस दैट इज इम्प्रैक्टिकल। तो ये जो 5 जो थे कुछ एक्सेप्शंस थे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में या उसके एक्सेप्शंस में, आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर दैट आई विल आंसर योर क्वेरी। थैंक यू, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जीआईजीएल या प्रोफेशनल के किसी भी लीगल सब्जेक्ट पे या कंपनी लॉ के किसी सब्जेक्ट पे, एंड आई विल पोस्ट द वीडियो ऑन द सेम answering your queries. Thank you.